पलवल, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हम अपने राष्ट्र का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर पलवल की ऐतिहासिक धरती पर तिरंगा फहराकर मुझे बड़े गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। आजादी के इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। देश की सीमाओं पर डटे जवानों को भी मैं इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई देता हूं और यहां उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आजादी बड़ा ही प्यारा शब्द है। इस शब्द का ख्याल आते ही मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे शब्दों में व्यक्त करना नामुमकिन है। यह जताने की नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है और इसे वही व्यक्ति या प्राणी महसूस कर सकता है जिसने कभी न कभी किसी न किसी रूप में गुलामी का दंश झेला हो। आजादी को वह पंछी महसूस कर सकता है जो बरसों से पिंजरे में कैद है। खुलकर जीने का नाम आजादी है। कहने का अर्थ है कि आजादी ईश्वर का दिया एक बेशकीमती तोहफा है और व्यक्ति को इसकी कद्र करनी चाहिए। आइए आज इसी आजादी को सहेजकर रखने का संकल्प दोहराएं। इस शुभ अवसर पर मैं देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। इसके साथ ही मैं उन बहादुर सैनिकों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता और सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के बलिदानों के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस हम कोविड-19 जैसी महामारी के साए में मना रहे हैं। इस महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और एक दौर तो ऐसा भी आया जब अपने आप को महाशक्ति बताने वाले देश भी इसके सामने लाचार नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान व गतिशील नेतृत्व में भारत ने धैर्य और संयम से काम लिया और इस महामारी का डटकर मुकाबला किया। यही कारण है कि भारत में इसके संक्रमितों की मृत्यु दर पश्चिमी देशों के मुकाबले बेहद कम है और रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रही है। हरियाणा में तो रिकवरी दर 83% से भी अधिक हो गई है। देश के असंख्य डॉक्टरों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि ने कोरोना योद्धा के रूप में मानवता की महान सेवा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई है जिनका लाभ आम जन को हो रहा है। भगत सिंह तेवरिया की रिपोर्ट। आजादी के पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आपके सभी सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। देश की सीमाओं पर डटे जवानों को भी इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई देता हूं और यह उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह वह धरती है जहां राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने सन 1919 में गिरफ्तारी दी थी। यही जब राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की याद में गांधी आश्रम बनाया गया, उस समय आश्रम के आधारशिला के रखने के लिए स्वयं नेता सुभाष चंद्र बोस आए थे और उनके स्वागत में यह व्यापारी और आम जनमानस ने, सभी व्यापारियों ने, किसान मजदूर ने जो उनका स्वागत कपड़ों की दुकानों के थान बिछाकर बहन और भाइयों ने आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी का स्वागत करा था। ये ब्रिज की भूमि है और 484 कोस की भी प्रतिमा इस पलवल जिले की ऐतिहासिक जिले से निकलकर ब्रिज 84 की यहाँ से निकलती है। बहनों भाइयों, आजादी बड़ा ही प्यार का शब्द है। शब्द का ख्याल आते ही मैंने जो भाव उत्पन्न होते हैं उस शब्द में व्यक्त करना नामुमकिन है। यह जानते हैं कि उनकी महसूस करने के लिए चीज और उनकी वही व्यक्ति या प्राणी महसूस करता हूँ जिसने कभी न कभी किसी के रूप में गुलामी के बुराई के दिन झेले हो। आजादी को वो पंछी महसूस कर सकता है जो बरसों से पिंजरों में कैद है।